या हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में सर ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाया था। तो जिसमें सर ने दो टूल्स के बारे में बातें की थी, गूगल कैलेंडर एंड गूगल कीप। तो आप में से काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि उनको गूगल कैलेंडर यूज़ करने में या गूगल कीप यूज़ करने में थोड़ा चैलेंज आ रहा था। तो दे वांट कि एक पर्सनलाइज वीडियो हमारे साइड से होनी चाहिए, जहाँ पे हम उनको स्टेप वाइज गाइड करें कि कैलेंडर कैसे यूज़ करना है और गूगल कीप कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे स्टेप वाइज कि गूगल कैलेंडर कैसे यूज़ करते हैं और गूगल कीप कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको स्लोली स्लोली गूगल कैलेंडर बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना है लैपटॉप में। ये आपके फ़ोन में भी एक्सेस हो सकता है। आपके फ़ोन में ऐप होना चाहिए कैलेंडर का, गूगल कैलेंडर का। अदरवाइज अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सर्च बार में आप गूगल कैलेंडर सर्च कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 डॉट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, गूगल एप्स, जहाँ पे गूगल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। जहाँ पे जीमेल, ड्राइव, डॉक्स, सीट्स, एवरीथिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कैलेंडर भी है। तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली गूगल कैलेंडर सर्च करेंगे और फिर यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो हमने इसको पहले क्लिक किया, तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा आपके गूगल कैलेंडर का। ठीक है। तो यहाँ पे आज का डेट मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, डे वाइज का ऑप्शन है। अभी मुझे चाहिए कि मुझे डे वाइज नहीं दिखना है, मुझे वीक वाइज देखना है। तो आप देखो मेरे जस्ट सामने एक वीक वाइज का कैलेंडर खुल गया। वैसे अगर मुझे मंथ वाइज चाहिए तो मैं मंथ वाइज देख सकता हूँ। वैसे ही मुझे ईयर वाइज चाहिए तो मैं ईयर वाइज देख सकता हूँ। तो जैसा आपकी मर्जी है आप वैसे देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं वीक वाइज रखता हूँ। व्हाट इफ मुझे वीक वाइज भी नहीं देखना है, मुझे बस ये 3 दिन के देखने हैं। सपोज वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे अपकमिंग जो आ रहा है, हमें बस उसका देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 25, 26, 27 को हम कॉपी करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखो बस 25, 26, 27 आपको दिख रहा है ना। तो वैसे ही अगर मुझे बस 3 दिन का देखना है, 4 दिन का देखना है या 7 डेज का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 डेज का देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना है और आपको बस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सपोज अभी मुझे बस डे वाइज देखना है, अभी मैं बस 24 का देखूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा 11 AM 0 आवर था, एक मीटिंग थी, एक 5 बजे मीटिंग हुई है ना। वैसे ही आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कोई टास्क या कैसे कोई इवेंट बनाते हैं कैलेंडर से। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखेंगे लेफ्ट साइड में, क्रिएट का। तो आप क्रिएट में जाइए, तो आपको यहाँ पे 3 4 ऑप्शंस दिखेंगे, इवेंट के दिखेंगे, टास्क के दिखेंगे, आउट ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टास्क कैसे देने का है खुद को। सपोज आपको कोई 3 4 चीजें हैं जो आपको करनी होती है, तो आप खुद को टास्क अलॉट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा। सपोज मैं हर दिन जिम करता हूँ रात के 9 बजे। तो मैंने जिम जिम डाला और यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। टाइमिंग है, या तो आप मैनुअली यहाँ से टाइप कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे आप ट्रैक डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे मल्टीपल टाइम्स के। तो सपोज मैंने 9 बजे का रखा। अगर मैं यहाँ पे आप देखो एक ऑल डे का चेक बॉक्स है, अगर मैंने ऑल डे जैसे ही किया तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। फिर आप देखो कि टाइमिंग ऑलरेडी हट जाएगा, है ना। इट मीन्स कि ये मुझे पूरे दिन करना है, बट ये मुझे पूरे दिन नहीं करना है, ये मुझे बस 9 PM को करना है। अभी क्या ये रिपीट होगा, क्या ये मैं डेली करूंगा ये टास्क? अगर यस तो डेली का ऑप्शन है। अगर नहीं तो वीकली ऑन ट्यूजडे, क्या मैं हर ट्यूजडे को करूंगा? क्या मैं हर मंथली जो फोर्थ ट्यूजडे आने वाला है उसको करूंगा? क्या मैं मंथ के बस लास्ट ट्यूजडे को करूंगा? तो एज पर योर चॉइस आप देखो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। हो सकता है कि इस ऑप्शंस में आपके वो कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप कस्टम ऑप्शंस में भी जाके आप एज पर योर चॉइस की आपको रिपीट एवरी वीक करना है, या आपको रिपीट ऑन बस मुझे ट्यूसडे करना है, फिर थर्सडे करना है, फिर सैटरडे करना है। तो आप एज पर योर चॉइस आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने ट्यूसडे और फ्राइडे रखा है तो ये मैं कब तक करूंगा, या नेवर रहेगा, या फिर आज से आज मान लो कि अगर आज 24th है, तो मैंने आज से रखा और मैं ये कितनी ऑकरेंस के बाद मैं एंड करना चाहता हूँ, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो एज पर योर चॉइस आप जैसे भी चाहो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यही रखता हूँ और यहाँ पे मैंने डज नॉट रिपीट की जगह डेली का ऑप्शंस रखा। ठीक है। अभी आप डिस्क्रिप्शंस में, सपोज मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं मंडे को ट्राइसेप्स करूंगा, है ना। सॉरी, उसके बाद ट्यूसडे को बाइसेप्स करूंगा।
वेट को मैं कार्डियो करूंगा। ठीक है, और मैंने ये सेव कर दिया। तो अभी आप देखो यहाँ पे एक टास्क खुल के आ गया। सॉरी। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टास्क का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जिम नोब। अगर मैं ये पूरे वीक का देखूं, तो आप देखो हर वीक को एक टास्क दिख रहा है। दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या अभी आप देखो यहाँ पे आपको हर दिन टास्क दिख रहा है। सपोज आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे जाऊंगा और मैं मार्क कंप्लीट करूंगा। आप देखो जैसे ही मैंने मार्क कंप्लीट किया, यहाँ पे एक कट का ऑप्शन आ गया। दैट मीन्स कि मैंने ये काम कर लिया है। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप मार्क अपडेट कर सकते हैं। व्हाट इफ कि मुझे ये टास्क में कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको एक एडिट बटन का ऑप्शन दिखेगा, एडिट टास्क। आप यहाँ पे जाइए, आप वापस से टास्क को एडिट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये टास्क चाहिए ही नहीं, मुझे डिलीट करना है। मैं डिलीट में जाऊंगा, अब आपको ये तीन चीजें पूछता है। क्या आपको बस ये आज वाले टास्क डिलीट करने हैं? क्या ये आज वाले और आने वाले जो इससे रिलेटेड जो फॉलोइंग टास्क है, क्या उसको डिलीट करना है? या आपने अब तक जितने टास्क बनाए हैं पहले भी, जो आपने 9 बजे का जिम का रखा है, क्या वो डिलीट करना है? तो अगर मैं ऑल टास्क का रुकता हूँ, तो आप देखो सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। तो ये हो गया कि आप टास्क कैसे डेलीगेट कर सकते हैं खुद को। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। अब हम देखते हैं कि हम इवेंट कैसे बनाते हैं। सपोज आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है, जैसे हम भी, आप देखते हो आपके एमसी आपके साथ मीटिंग करते हैं वन ऑन वन। तो वो कैसे करते हैं, वो कैलेंडर कैसे ब्लॉक करते हैं, तो हम ये देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवेंट में जाएंगे। आपको यहाँ पे दो तीन चीजें पूछेंगे। ये इवेंट है, यस। अभी मान लो मेरी मीटिंग है, तो मैंने मीटिंग सेट किया, मीटिंग विथ अनुरोध सर। ठीक है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि ये कब का है। तो अभी मैं सपोज ये मेरा मीटिंग है, या ये मेरी मीटिंग 25th को है। 25th को टाइमिंग है मेरी 4:45 का रखा। अभी मुझे ये 1 घंटा का नहीं चाहिए, या तो मुझे मैं आधे घंटे का करूंगा, या मुझे मैनुअली, अगर मुझे कोई प्रॉपर मैनुअली टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ से मान लो मैंने 5:20 किया, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको फिर से ये ऑप्शन आ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आपने ऑल डे किया तो इट मीन्स कि ये मीटिंग फुल डे चलेगी, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली टाइम चला जाएगा। अगर मैंने ऑल डे नहीं किया, तो जो भी टाइम हमने सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी वो आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, टाइम जोन। अभी आप टाइम जोन में जाएंगे, तो सपोज हो सकता है आप इंडिया में हैं, तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप इंडिया में नहीं हैं, तो जिस भी कंट्री में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं वो टाइम जोन। उसके बाद क्या ये मीटिंग विद अनुरोध सर, क्या अभी जैसे मैंने टास्क के बारे में बताया था, तो सेम ऑप्शंस यहाँ भी है कि ये डेली मीटिंग करना है, वीकली करना है, मंथली ऑन द करना है। अगर नहीं करना है तो डज नॉट रिपीट। अगर करना है तभी हम ये सारे ऑप्शंस चूज करेंगे। और उसके बाद आज एज पर योर चॉइस, अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप कस्टम में भी जाके यहाँ से ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है ऐड गेस्ट का। तो मेरी मीटिंग जिसके साथ है, मुझे उसको ऐड करना है। तो मुझे जैसे अनुरोध सर के साथ मीटिंग करनी है, तो मैंने क्या किया, सिंपली अनुरोध सर, जैसे मैं ऑलरेडी उनके साथ मीटिंग करता रहता हूँ, तो ये मुझे ऑलरेडी पॉपअप में वो उनकी ईमेल आईडी दिख रही है। हो सकता है आपको ना दिखे, तो आपको पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने ये डाल दिया। आप जैसे देखो मैंने ये डाला, आप यहाँ पे देखो ऐड गेस्ट्स हो गया। अब पूछा जा रहा है कि गेस्ट को क्या क्या मुझे परमिशंस देना है ना। अभी देखो आप, तीन ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, मॉडिफाई इवेंट, इनवाइट अदर्स, सी गेस्ट लिस्ट। अभी जिस, सपोज मेरे साथ 10 लोग हैं, ये 10 लोगों को मैंने एड गेस्ट में रखा है, तो वो 10 लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्या मैं उसको ये इवेंट मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे रहा हूँ? क्या वो चेंज कर सकते हैं टाइमिंग? इफ यस तो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा, इफ नो तो मैं अनटिक करूंगा। उसके बाद क्या मेरे जो गेस्ट हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो उनको इनविटेशन दे सकते हैं? अगर इनविटेशन दे सकते हैं तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अगर नहीं देख सकते, किसी और को इनवाइट नहीं करने का अलॉट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अनचेक करूंगा। ठीक है। वैसे ही सी गेस्ट लिस्ट, क्या मेरे गेस्ट हैं जिसके साथ मेरी मीटिंग है मल्टीपल लोगों के, क्या वो देख सकते हैं कि ये मीटिंग में कौन कौन और लोग हैं? तो इफ यस तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको कट करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ पे गूगल मीट का एक लिंक बन जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका वो मीटिंग ऑनलाइन होने वाला है, तो आप इसको यहाँ पे
ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं रखता हूँ। सपोज अगर ये आपका फिजिकल मीटिंग होता तो हम क्या करते, सिंपल इसको कट करते और यहाँ पे क्या करते, ऐड लोकेशन, कि ये मीटिंग मेरा कहाँ पे है। तो जो भी लोकेशन होता हम वो लोकेशंस के वहाँ पे एड्रेस पेस्ट करते, या फिर हम सिंपली हम मैप खोल के भी डाल सकते हैं। या सपोज जो भी है यहाँ से आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो ये आप जो भी एड्रेस लिखोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अभी के लिए ये मैं ऑनलाइन रखता हूँ। उसके बाद जो हमारी मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है। अगर कुछ एजेंडा है तो हम ये ऐड डिस्क्रिप्शंस में लिख सकते हैं कि ये एजेंडा है, मतलब सपोज मुझे सेल्स रिव्यू के ऊपर बात करना है ना। तो सेल्स रिव्यू के ऊपर बात कर सकते हैं। उसके बाद वीकली रिव्यू मीटिंग के बारे में बात करना है, तो वो लिख सकते हैं। इसके साथ अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे गूगल ड्राइव अटैचमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से जो भी चीजें आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं, नंबर वाइज करना चाहते हैं तो नंबर वाइज कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस एंड योर रिक्वायरमेंट्स। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अब आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन इमेज टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। तो जो भी गेस्ट हैं जिसको भी मैंने ऐड किया, क्या आप चाहते हैं कि हम उनको भी इनविटेशन इमेज जाए। इफ यस तो सेंड, इफ नो तो डोंट सेंड। तो डेफिनेटली आप यस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अवेयर होना चाहिए कि हम हमारे साथ किसी की मीटिंग है। तो मैंने सेंड किया, तो अभी वो डायरेक्टली मेल उनके साथ चला गया। अभी आप देखो मैं जैसे ही 25 को जाऊंगा, 25 को जाऊंगा, तो आप देखो मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग विथ, अभी जो मैंने 445 का किया था आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो सिंपल यहाँ पे जाओ और आप देखो मैंने 4:45 से 5:20 का किया था, तो वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। और यहाँ पे गेस्ट में सर भी दिख रहे हैं। अभी सेल्स रिव्यू हमने लिखा था, वीकली रिव्यू मीटिंग था, तो ये उनको भी ऐसा ही मिल जाएगा। व्हाट इफ कि मुझे इवेंट में कुछ एडिट करना है जो मैं भूल गया था, तो सिंपल आप जाओ यहाँ पे, आप एडिट इवेंट में जाओ। अभी एडिट इवेंट में मैंने क्या भूला था, तो आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम लोकेशंस के नीचे जाएंगे तो एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आता है। अभी हो सकता है कि कभी कभी मैं किसी और काम में बिजी हो गया और मुझे पता ना चले, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नोटिफाई करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे 1 आवर पहले, मैं सिंपल यहाँ से मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ, या फिर आप यहाँ से ऑटोमेटिकली आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे वो 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए, और नेक्स्ट मुझे एग्जैक्ट 0 मिनट्स, मतलब जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो वैसे ही मुझे वो पॉपअप आ जाए। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो अभी वापस से सेम चीजें आएंगे, है ना। 4:45। वॉट इफ कि अगर ये मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, या ये मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये मीटिंग कैंसिल करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखो डिलीट इवेंट का ऑप्शन आ रहा है। वुड यू लाइक टू सेंड कैंसिलेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। तो अगर मैंने कैंसिल किया और मैं चाहता हूँ कि ये मेल उनको भी जाए कि ये इवेंट कैंसिल हो गया है, तो यस, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड एन ऑप्शनल मैसेज कि ये इवेंट क्यों कैंसिल हुआ, क्यों मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसकी रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि क्वाइट ए लिटिल बिजी कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे एक कलर ऑप्शन है। आप देखो यहाँ पे एक कलर ऑप्शन आता है, सेलेक्ट इवेंट कलर। अभी एज पर योर चॉइस आप, हो सकता है कि आप पूरे दिन में मल्टीपल कैलेंडर ब्लॉक करेंगे। कुछ हो सकता है कुछ पर्सनल चीजों के लिए होगी, कुछ ऑफिस चीजों के लिए होगी। तो अगर आपने कैलेंडर ब्लॉक किया तो आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। कि हो सकता है कि ग्रीन ग्रीन हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा मिड हो, कि हाँ वो चलेगा अगर छूट भी गया तो। जो रेड है उसको आप कैंसिल ही नहीं कर सकते, तो आपने रेड कलर यूज कर लिया। तो आप एज पर योर चॉइस आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप एज पर योर वेटेज, एज पर योर वर्क, आप उसको अलग अलग डिफरेंटली आप थोड़ा इसको डेकोर कर सकते हैं, और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप और बेटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा टास्क। यहाँ पे कुछ मल्टीपल सेटिंग्स भी होते हैं। जैसे हम बसेस सर और चीजें बताते हैं कि अगर हमारे टीम में मल्टीपल लोग हैं तो हम एक दूसरे का कैलेंडर कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक डोमेन होना चाहिए, कि जो जैसे हमारा 39solutions.com करके है, तो वैसे ही अगर आपने वो लिया हुआ है तो आप किसी का भी कैलेंडर देख सकते हैं। सपोज अगर मुझे आज के टाइम में अनिरुद्ध सर के कैलेंडर देखनी है, कि मुझे 26 तारीख का अनिरुद्ध सर के साथ एक मीटिंग करनी है, तो मैं कब कब कर सकता हूँ। तो मैंने देखा ये इस साइड जो है लेफ्ट साइड ये मेरा कैलेंडर है, और ये आप देखोगे राइट साइड जो है वो अनिरुद्ध सर का कैलेंडर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी दिख रहा है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो है
एक सुबह 6:45 से 9:45 एक सेशन है, उसके बाद प्रेयर मीटिंग है, इसके बाद इनका एक 4:45 को मीटिंग है। बाकी ये टाइम ब्लॉक नहीं है। तो मैं इस पूरे टाइम में कभी भी सर्किट और टाइम एक ब्लॉक कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैं किसी भी टीम का, सपोज मैं अपने टीम में से सु- सुमित जी का देखना चाहूँ, कि सुमित जी का आज का कैलेंडर क्या फ्री है क्या, तो मैं ये देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि ये इनका कैलेंडर कुछ कुछ ब्लॉक है, जैसे बीजी 2:30 से 3:30 ये बिजी हैं, 12 से 1 बिजी है, मतलब दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इनका किसी का किसी के साथ मीटिंग है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे अल्टरनेट में टाइम चाहूंगा। तो वैसे ही आप अपने टीम के साथ इंटरनल कोऑर्डिनेट करके आप ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सेटिंग्स में होता है। आप सेटिंग्स में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ का ऑप्शंस आता है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे। अभी प्राइवेसी ऑफ ईमेल इवेंट्स ओनली मी है ना, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप प्राइवेट नहीं करना चाहते, कैलेंडर डिफॉल्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्लस हु कैन ऐड योर लिस्ट, आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऐड इनविटेशंस टू माय कैलेंडर, कौन आपको इनवाइट कर सकता है आपके कैलेंडर में, तो फ्रॉम एवरीवन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है ओनली इफ द सेंडर इज नोन, कि वो सेंडर आपको पता है। व्हेन आई रेस्पॉन्ड टू द इनविटेशन, मतलब कोई अगर आपको ऐड कर रहा है तो पहले वो आपको एक ईमेल आएगा, आप यस करेंगे तभी वो आपको ऐड कर पाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही आप टाइम ब्लॉकिंग करना आप स्टार्ट करिए। आई थिंक इतना ऑप्शंस काफी है आपके लिए, जहां से आप कैलेंडर यूज करना सीख सकते हैं। अभी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टूल,